हेलो दोस्तों, एस्ट्रो शॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। प्री मार्केट रिपोर्ट मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुबह के लगभग 7 बजे है और आज है 14 अगस्त 2024। मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ फ्लो क्या है, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया पढ़िए। यानी एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे। ये प्लीज़ नोट करके रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं। ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, पिछले एक हफ्ते या 10 दिनों का पैटर्न आपने देखा रहेगा मार्केट में। क्या पैटर्न है? मार्केट एक दिन बड़ी गिरावट दिखाता है, दूसरे दिन फिर तेजी करता है, फिर बड़ी गिरावट करता है, फिर तेजी करता है। यानी ऐसा 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 चल रहा है मार्केट में। ज़बरदस्त वेरिएशन चल रहा है। मार्केट स्टेबल नहीं है दोस्तों। इंडिया विक्स अभी भी 15 के ऊपर, 16 के ऊपर है। सो अभी भी आपको केयरफुल रहना है इस मार्केट में। कल तो छुट्टी है 15 अगस्त, यानी डायरेक्टली हम लोग ओपन होंगे शुक्रवार के दिन। यानी आज का सेशन बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। कल के सत्र में अमेरिकन मार्केट ने अच्छी खासी तेजी की। लगभग 400 पॉइंट यानी 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए अमेरिकन मार्केट। इसकी वजह एक ही थी कि कुछ डाटास अच्छे आ गए, जिससे अभी होप बढ़ रहा है अमेरिकन मार्केट में कि सितंबर मंथ में फेड रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा। अमेरिकन मार्केट में भी टाइम पास चल रहा है दोस्तों। एक दिन बीच में ही ऐसा लगता है उनको कि आर्थिक मंदी आ गई, चलो मार्केट तोड़ो तोड़ो तोड़ो, और मार्केट बहुत ज़बरदस्त गिरावट देता है 8 से 10% का। बाद में फिर आर्थिक मंदी गई, चलो ऊपर बढ़ाओ, ऐसा चल रहा है मार्केट में। सो ये सब कुछ मैनिपुलेशन वही भी वहाँ भी चल रहा है दोस्तों। तो कल 400 पॉइंट, 400 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया अमेरिकन मार्केट, डाउ जोन्स। और अभी दोस्तों सुबह अमेरिकन मार्केट यानी डाउ फ्यूचर लगभग 20 पॉइंट माइनस में चल रहा है। उनके फ्यूचर माइनस में चल रहे हैं अभी सुबह। लेकिन हमारा गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट यानी 70 पॉइंट प्लस में चल रहा है। यानी एक अच्छा खासा गैप अप होने के चांसेस दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी सुबह के 7 बजे की बात कर रहा हूँ मैं। 9 बजे अलग हो सकता है, 9 से 9:15 बजे अलग हो सकता है गिफ्ट निफ्टी, और 9:15 के बाद ओपनिंग अलग हो सकती है। ये बताने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, तो मैं बता रहा हूँ, सबको पता है। क्रूड ऑयल बढ़ा है, 81 82 डॉलर के आसपास पहुंचा है। जो तनाव ईरान और इसराइल के बीच में चल रहा है पिछले कई दिनों से, उसके बीच में। और अमेरिका हर दिन कहते जा रहा है कि आज ईरान इसराइल के ऊपर हमला करेगा, आज करेगा, आज करेगा। लेकिन ईरान इसराइल के ऊपर हमला ही नहीं कर रहा है, लेकिन तनाव की परिस्थिति बनी है। तो अभी बोल रहा है ईरान, अमेरिका बोल रहा है कि इस हफ्ते अभी ईरान हमला करेगा। तो ये टाइम पास चल रहा है वहाँ भी। रशिया यूक्रेन का तो युद्ध चल रहा ही है, ऐसा ही चल रहा है। पुट कॉल रेशो काफ़ी इंटरेस्टेड हो गए दोस्तों। निफ्टी का पुट कॉल रेशो केवल और केवल 0.78 है, 0.78 है, यानी एक के काफ़ी नीचे है। यानी अभी ओवर सोल्ड के आसपास पहुंच रहा है। सो एक बाउंस बैक तो बनता है निफ्टी में, और ये दिखाई भी दे रहा है गिफ्ट निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी का भी पुट कॉल रेशो काफ़ी ओवर सोल्ड है, 0.60-65 के पास है। ये भी काफ़ी ओवर सोल्ड है। यहाँ भी एक बाउंस बैक बनता है दोस्तों। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है मार्केट में? बाउंस बैक तो हो रहा है, लेकिन ऊपर टिक नहीं पा रहे मार्केट। सेल ऑन राइज का मार्केट है। नीचे इंपॉर्टेंट सपोर्ट सबको पता है, 24,000, 24,050, 24,000, 24,050, ये निफ्टी। और वही बैंक निफ्टी का 49,000, 49,500, ये इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट सपोर्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी के। तो अभी आगे क्या हो सकता है? एफआई ने कल के सत्र में लगभग 2100 करोड़, 2100 करोड़ की सेलिंग की। 2100 करोड़ के आसपास का माल कैश में बेचा। वही डीआई ने थोड़ा कम क्वांटिटी में खरीदा, 1200 करोड़ का कैश में बाय किया। 1200 करोड़ के आसपास का माल कैश में बाय किया डीआई ने, और इसी वजह से थोड़ी सेलिंग का ज़्यादा प्रेशर था कल के मार्केट में हमारे। सो आज कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है?
इसके ऊपर हम लोग आते हैं। निफ्टी क्लोज हो गया था 24,140 के आसपास, 24,140 के आसपास, लगभग 208 पॉइंट माइनस में। और वही बैंक निफ्टी क्लोज हो गया था 49,830 के आसपास, यानी 50,000 के काफ़ी नीचे क्लोज हो गया था, लगभग 750 पॉइंट माइनस में। तो आज निफ्टी के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है ये देखेंगे। निफ्टी में आज गैप अप हो रहा है 70 पॉइंट का, 70 पॉइंट का। तो हम लोग अभी सुबह के 7 बजे का संकेत मैं बोल रहा हूँ, फिर से मैं बोल रहा हूँ। सो कहीं ना कहीं हम लोग ओपन होने जा रहे हैं 24,200 के पास, 24,200 के पास। अभी वही रजिस्टेंस है दोस्तों, एज पर ओपन इंटरेस्ट वही रजिस्टेंस है, यानी रुकावट का लेवल है 24,200-250। ये लेवल आपको वॉच आउट करना है ओपन होने के बाद। 24,200 से लेकर 250 का लेवल एरिया, ये जो प्रदेश है, एरिया है, वो एक बेहद रजिस्टेंस यानी रुकावट का काम करेगा, जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग हो चुकी है। सो आपको क्या करना है, वॉच करना है ओपन होने के बाद 24,250 के ऊपर टिकता है या नहीं, ये देखना है निफ्टी। अगर 24,250 के ऊपर टिक गया निफ्टी 10-15 मिनट तो फिर एक फर्दर शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी जो 24,350, 24,400, 24,350 से लेकर 24,400 तक लेके जाएगी। लेकिन फिर से वहाँ आपको देखना है टिकता है या नहीं, क्योंकि वहाँ 24,350 से लेकर 400 का जो एरिया है वो फिर से रजिस्टेंस रुकआउट का लेवल है। अगर वहाँ उसके ऊपर नहीं जा पा रहे तो वहाँ आप पुट लेने की चेष्टा कर सकते हो स्टॉप लॉस के साथ। और 24,400 के ऊपर टिक गया तो फिर 24,500, 550 आखिरी सपोर्ट रजिस्टेंस रुकआउट है, वो पार करना बेहद मुश्किल है दोस्तों। मार्केट में कुछ मुश्किल नहीं होता, ये अलग बात है, लेकिन 24,550 बहुत बड़ा रजिस्टेंस रुकआउट है जहाँ ज़बरदस्त कॉल राइटिंग है। तो 24,500, 550 से बेहद इंपॉर्टेंट रजिस्टेंस है। वहाँ आने के बाद आप सोच सकते हो फिर से पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 24,550 के ऊपर अगर निकल गया और टिक गया तो फिर बड़ी रैली आ सकती है। नीचे आपको 24,000, 24,050, 24,000, 24,050 ये लेवल बेहद अच्छा सपोर्ट है निफ्टी में, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। वहाँ एक बार आने के बाद फिर से सोचना पड़ेगा आपको, उसके नीचे नहीं गया तो वहाँ आप बाय कर सकते हो कॉल स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन 24,000 के नीचे अगर जाता है तो फिर 23,900, 920 जो एक पिछले कई दिनों का एक लो है वहाँ तक आ सकता है, वहाँ सपोर्ट ले सकता है। उसके नीचे 23,800, 850 एक आखिरी होप है निफ्टी के लिए बचाने के लिए। 23,800 से 850 का लेवल वो टूट गया तो फिर गड़बड़ है, फिर निफ्टी बहुत बड़ी गिरावट में जा सकता है। ये निफ्टी। बैंक निफ्टी 50,000 के नीचे क्लोज हो गया था 49,830 के आसपास, कल के सत्र में 750 पॉइंट माइनस में। ऊपर जो 70 पॉइंट का जो गैप अप दिखा रहा है, इसका मतलब 200 पॉइंट का ओपनिंग हो सकता है, 200, 150, 200 पॉइंट का। तो ऐसे में आपको देखना है 50,000 का लेवल, 50,000 के आसपास खुल सकता है बैंक निफ्टी। तो ऐसे में आपको क्या करना है, 50,300 का लेवल आपको मार्क करके रखना है, 50,300। ये एक रजिस्टेंस रुकआउट का काम करेगा। ऑफ कोर्स ओपन होने के बाद 50,000, 50,500 भी लेवल एक इम्पोर्टेंट रजिस्टेंस रुकआउट का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ भी अच्छी कॉल रेटिंग हो गई है। तो 50,000, 50,050 भी टिकना इंपॉर्टेंट है बैंक निफ्टी में। अगर 50,050 के ऊपर टिक गया तो 50,300 पहला टारगेट, वहाँ फिर से रजिस्टेंस, बाद में 50,500, 50,650, 50,500 से लेकर 650 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक रजिस्टेंस वर्कआउट का काम करेगा बैंक निफ्टी ऊपर के लेवल पे। उसके ऊपर गया तो फिर 51,000, 51,200, 51,000, 51,200 ये बेहद बड़ा रजिस्टेंस वर्कआउट है, बहुत बड़ा रजिस्टेंस है। वहाँ आप सोच सकते हो पुट लेने का स्टॉप लॉस के साथ, अगर 51,200 के ऊपर नहीं जा रहा है तो। 51,200 के ऊपर गया तो फिर बैंक निफ्टी बहुत तेज़ी दिखाएगा दोस्तों, जो 51,500 या 52,000 तक जाने की कोशिश करेगा। ये ध्यान में रखिए आप। नीचे दोस्तों 49,800 जहाँ क्लोज हो गया वहाँ एक अच्छा सपोर्ट है, पुट राइटर है 49,800 के पास, वहाँ सपोर्ट मिल सकता है बैंक निफ्टी में अगर नीचे गया तो। और उसके नीचे फिर 49,500 से लेकर 49,650 ये जो एरिया है, प्रदेश है, वो एक बेहद अच्छा सपोर्ट का काम करेगा बैंक निफ्टी में। उसके नीचे 49,300, 350 ये एरिया आपको वॉच करना है। और सबसे अच्छा सपोर्ट 49,000 के पास है बैंक निफ्टी में, वो टूटना नहीं चाहिए। वो टूटा तो फिर 48,000, 47,000 यहाँ तक आ सकता है बैंक निफ्टी।
बैंक निफ्टी काफ़ी दिन से या महीनों से बहुत ही छोटे दायरे में काम कर रहा है। 50,000 के पास लगभग 49,800 यानी 50,000 हम लोग समझेंगे वहाँ, और ऊपर 51,500 या 52,000, ये 1-2 हज़ार का पॉइंट का रेंज में पिछले 1-1.5 महीने 2 महीने से है दोस्तों, आप वॉच कर सकते हैं। अभी इंडियन स्टॉक मार्केट में टेक्निकल लेवल पे थोड़ी सी गिरावट चल रही है। जब तक निफ्टी 24,500-550 के ऊपर टिकने में कामयाब नहीं होता है, लगातार 2 दिन क्लोज नहीं करता है, तब तक प्रॉब्लम रहेगा। और वही बैंक निफ्टी 51,000 के ऊपर टिकने में कामयाब रहा और टिक गया तो फिर स्ट्रांगनेस दिखाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है। स्टॉक में कौन सा स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है? आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, ये जो बैंक निफ्टी के जो दो दिग्गज शेयर है वो थोड़े स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे दोस्तों, उसमें आपको वॉच आउट करना है। ओके, लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह से कीजिए, एडवाइस से कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। लेकिन वो मुझे स्ट्रांग लग रहे हैं चार्ट के ऊपर, टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर। रिलायंस इंडस्ट्री भी टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर स्ट्रांग लग रही है, तो इन शेयरों के ऊपर आप देख सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विश्लेषण अगर अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर, इसी चैनल के ऊपर देखने मिलेंगे। धन्यवाद। फिर मिलेंगे शाम को फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी के स्टॉक मार्केट के प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। धन्यवाद।